नहीं होते, भजन भजन छोड़ो। सबसे कहता। एक बार उसका एक मित्र था, उसने उसके जेब में कुछ पैसा वैसा निकालने के लिए उसके जेब में हाथ डाला जबरदस्ती। ओ भाई जरा पैसे दे, काम है, 5 रुपया दे। हाथ डाला जेब में, जेब में हाथ डाला तो उस बेचारे की जेब में 5 रुपया तो नहीं मिले। उसकी जेब में से एक छोटी सी तुलसी की माला निकल आई। वो उसका मित्र डांट करके बोला, क्यों रे, तू सबसे तो कहता है कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, और खुद ये जेब में माला रख के घूम रहा है, किस लिए? वह नास्तिक मित्र बोला, भाई देखो मैं सबसे तो कहता हूं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूं अगर वो हुए तो। ये सोच लेता हूं तो फिर मैं माला निकाल लेता हूं और माला जपने लग जाता हूं और उनसे कह देता हूं कि वैसे तो भगवान तुम हो नहीं, और अगर तुम कहीं हो तो थोड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर भी रखना, हम भी तेरे ही बंदे हैं। और राम 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 जपने लग जाता। लेकिन ये वेन बहुत नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता। एक बार ऋषियों ने आके समझाया तो वेन ऋषियों को अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा, तो ऋषियों ने साफ दे दिया, हन्यताम एषः पापः प्रकृति दारुणः, इसको मार डालो, मार डालो। जब ऐसा ऋषियों ने कहा तो वेन के शरीर से प्राण निकल गए। फिर वेन के शरीर का मंथन किया गया तो काला काला एक पुरुष प्रकट हुआ और उसी से निषाद जाति उत्पन्न हुए। फिर उसके शरीर का मंथन किया तो भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार श्री पृथु जी महाराज और लक्ष्मी की अवतारणी माता अर्ची प्रकट हुई और लक्ष्मी नारायण भगवान का वहां विवाह हुआ, पृथु और अर्ची का। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। 100 अश्वमेध की यज्ञ किए। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया था, तब पृथु ने इंद्र को मारने के लिए ऋषियों से मंत्र बुलवाए और इस इंद्र डर करके भगवान नारायण की शरण में पहुंचा। तब भगवान ने आकर के इंद्र को क्षमा करवाया और राजा पृथु को 10,000 कानों की सुनने की शक्ति प्रदान की। इस तरह से ये चतुर्थ स्कंध में बड़ी सुंदर कथाएं आती हैं और इन कथाओं के बाद बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है पंचम स्कंध में। तो हम लोग पंचम स्कंध में प्रवेश करें, उससे पूर्व एक छोटे से भगवान के भजन का आनंद लेंगे। और उसके बाद हम लोग पंचम स्कंध में बड़ी ही सुंदर भरत चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। लागी लगन मत तोड़ना, थोड़ा सा पुराना भजन है और हमारे भक्तों को बड़ा प्रिय है, याद भी है। देखो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाथ उठा करके तालियों की सेवा।
दे दी दुहाई मैंने तेरे नाम की, 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 दे दी दुहाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राम है। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हो श्याम लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री राम है। जय हो। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना श्याम, प्याज पे प्याज मत छोड़ना श्याम, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना श्याम। प्याज पे प्याज मत छोड़ना, उठा लीजिए दोनों हाथ और कहिए हरि जी मोरी कन्हैया मोरी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरिया मोरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहीर्मत्यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, फिर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को पंचम स्कंद की कथा को श्रवण कराना प्रारंभ किया। प्रियव्रतो भागवत। परीक्षित ने पूछा, महाराज उत्तानपाद के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत, वह तो शुरू से ही भगवान की भक्ति में बड़े लीन थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए? उन्होंने तो गृहस्थ से संन्यास लिया हुआ था, महात्मा थे, विरक्त थे, लेकिन मैंने सुना है कि प्रियव्रत ने विवाह किया था। ऐसा क्या कारण हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, जब उत्तानपाद का जो वंश था वह समाप्त होने को और आया, आगे वंश नहीं चल सका, तब महाराज ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत से आग्रह किया कि बेटा अब तुम विवाह करो, नहीं तो ये मनुवंश समाप्त हो जाएगा। अगर मनुवंश को आगे बढ़ाना है तो अब तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब महाराज प्रियव्रत ने विवाह किया और राजगद्दी पर शोभायमान हुए। तो प्रियव्रत के एक बड़ी सुंदर संतान हुई, नाम था जिनका महाराज आग्निद्र। आग्निद्र का जन्म हुआ। आग्निद्र तपस्या करने के लिए वन में गए। पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा से इनकी मुलाकात हुई और उस अप्सरा से प्रेम हो गया, उससे विवाह कर लिया। तो आग्निद्र जी महाराज के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ जिनका नाम था महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ में किया गया और राजा नाभि के यहाँ भगवान ही अवतार लेकर के आए जिनका नाम था श्री ऋषभ देव। 24 अवतारों में से ये भगवान के अवतार हैं। बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव भगवान ने अवतार लिया और हमारे यहाँ तो ये 24 अवतारों में से एक हैं और जैनियों की ये आदि तीर्थंकर हैं। जैन में जो उनके आचार्य हैं आदि तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव भगवान हैं, जिनसे जैन धर्म आगे चला है और जिन्होंने अवधूत वृत्ति का वर्णन किया था। अवधूत वृत्ति की शोभा को बढ़ाया था। ऐसे महाराज ऋषभ देव भगवान हुए। ऋषभ देव जी के यहाँ कितने पुत्र हुए? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों का संकल्प लिया कि हमारे घर में 100 पुत्र हों। तो ऋषभ देव जी के यहाँ 100 पुत्र हुए। और आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हमारे घर में 1 बच्चा हो जाए। पहले कहते थे बच्चे 2 ही अच्छे। कैसे कहते थे? बच्चे 2 ही अच्छे। अभी माने 10-15 साल पहले ऐसा कहा जाता था और उससे पहले तो कहा जाता था बच्चे 10 अच्छे। 10 बच्चे हों, 5 बेटियां हों, 5 बेटे हों, खूब भरा पूरा परिवार हो, 4-5 बहुएं घर में छमछम कर रही हों, 4-5 बेटियां, 4-5 दामाद, 4-5 बेटे। अब बताओ 20 लोग जब घर के हो जाएंगे तो आधा मोहल्ला अपना होगा कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पहले संतान खूब हों। लोगों के पास में जमीनें भी बहुत थी, घर भी बहुत बड़े बड़े थे और खूब जगह थी, तो बच्चे 10 अच्छे लगते थे। फिर लोगों ने कहा भैया जनसंख्या कम हो, 2 ही बच्चे हो। तब तक भी थोड़ी गनीमत रही, चलो 2 पहिया गाड़ी हो। 2 बच्चे का मतलब है 2 पहिया गाड़ी। 2 बच्चे क्या मतलब? 2 पहिया गाड़ी। और जिनके 1 ही बच्चा है, अब उनके पास में तो 2 व्हीलर भी नहीं, बेचारा 1 ही बच्चा है। अब क्या करें? गाड़ी कम से कम 2 पहिया तो हो गई।
और 2 पहिया से भी अच्छी गाड़ी कौन सी होती है? 4 पहिया। 2 पहिया नहीं, 4 पहिया गाड़ी हो, माने 2 बेटा हो 2 बेटी हो, 4 पहिया गाड़ी हो, तो फिर क्या कहना, घर में 4 पहिया गाड़ी हो तो उस घर की शान ही अलग होती है। तो 4 पहिया गाड़ी तो घर में होनी ही चाहिए, लेकिन मेरे कहने से कहीं आप 16 चक्का के चक्कर में मत पड़ जाना कि हम 16 चक्का ही खड़ी कर दें घर में। 2 बच्चे अच्छे हैं, 4 बच्चे अच्छे हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान के तो 100 पुत्र हुए और इन्होंने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर संदेश दिया। पहले क्या होता था, जब हमारे घर में 4, 5, 10 बच्चे होते थे ना, तो उनमें 1-2 बच्चे महात्मा भी हो जाते थे, साधु हो जाते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, विवाह नहीं करते थे तो जनसंख्या बढ़ती नहीं थी, महात्मा हो गए, हिस्सा लेते नहीं थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते, भगवान की भक्ति करते, 21 पीढ़ियों को तार देते थे। अब जब घर में एक ही बच्चा होता है तो ना तो वो मिलिट्री के काम का है, ए लला तुम मत जाना, कैसे रहेंगे हम घर में, हम एक ही बच्चा, वो भी चला जाए सीमा पर, लद्दाख में खड़ा, डर लगता है माता पिता को। दूसरा एक ही बच्चा हो, अगर वो माला लेकर के भजन करने लग जाए, गले में कंठी पहनने लग जाए, तो माता पिता सोचते हैं जल्दी इसका ब्याह कर दो, कहीं बाबा ना बन जाए। एक ही है, हमारे तो कोई आगे पीछे है भी नहीं, और कहीं कभी कोई झगड़ा हो जाए तो भी माता पिता डरते, हमारे तो एक ही है भैया, तुम मत जाना। तो एक बच्चा, तो पहले खूब बच्चे होते थे, उसमें कुछ 2-4 महात्मा भी हो जाते थे। अब जब एक ही बच्चा है तो आगे चल करके महात्मा भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उन्होंने उनको बड़ा सुंदर उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम में तपो दिव्यम पुत्रिकाय निसत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बेटा, ये मानव शरीर हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार के विषय सुख, विषय वासनाओं को, सुखों को, मृग मरीचिकाओं को त्याग करके तुम सब भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और परमात्मा की प्राप्ति करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा सुंदर उपदेश करते तो उसका फल ये हुआ, इनके 9 पुत्र परम भागवत हुए, संत हो गए, जिनकी एकादश स्कंद में बड़ी सुंदर भागवत चर्चा आती है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, द्रुमिल, पिपलायन, चमस, करभाजन आदि, यह 9 पुत्र तो हो गए महात्मा। और जो सबसे बड़े बेटा है उनका नाम है महाराज भरत, सबसे बड़े हैं। ऋषभदेव जी महाराज ने राजा भरत को राजा बनाया। भरत जी राजगद्दी पर बैठे और भगवान का भजन भी करते जाते हैं और राजकाज भी संभालते जाते हैं। धीरे धीरे भरत जी की आयु भी काफी व्यतीत हो गई। तब एक दिन भरत जी ने विचार किया कि मेरे जीवन का आधा भाग बीत गया है, अब आधा भाग मुझे भगवान की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज भरत जी अपने राजमहल का त्याग किया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया। और सज्जनों, कायदा भी यही है कि जब हमारे बड़े बेटे का विवाह हो जाए और बड़ा बेटा भी बेटा बेटी वाला हो जाए, नाती पोते घर में हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, नाती पोते घर में हो जाए, तो समझदार आदमी का काम होता है कि धीरे धीरे अपने पुत्र को चार्ज सौंप देवे कि बेटा अब दुकान तुम संभालो, घर का काम अब तुम देखो, और खुद धीरे धीरे घर से दूरी बनाने लग जाए। घर में रहते हुए भी घर से दूर रहे, थोड़ा माने रहे घर में लेकिन जिम्मेदारियों से दूर, बेटे को जिम्मेदारी सौंप दे। सास का भी यही काम है कि सास भी बहू को जिम्मेदारी दे दे और खुद बैठ करके भगवान का भजन करे। लेकिन देखो, नियम ये भी है
कि बहू को जिम्मेदारी दे दे, बहू को घर का सारा सब कुछ सौंप देवे, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी सास की सेवा होती रहे, इसके लिए थोड़ा अपनी अंटी में भी दबा करके रखे। अगर कहीं आपने सब कुछ बहू को सौंप दिया और फिर बुढ़ापा आ गया, अब आपके पास में 2 पैसा फूटे है नहीं, और मान लो कहीं बहू आपकी अच्छी ना निकली, सारा माल पानी लेकर के अलग बढ़िया कोठी बना करके रहने लग जाए और आपको बुढ़ापे में ना पूछे तो फिर क्या करोगी? बड़ा कष्ट होगा। तो बुढ़ापे के लिए भी संत लोग कहते हैं थोड़ा बचा करके अपने पास रखे रहे और जिम्मेदारियां सब बहू को सौंप दे। एक माताजी बड़ी परेशान थी, बेचारी बूढ़ी थी, 80 साल की, बड़ी परेशान। एक महात्मा जी कथा सुनाने के लिए आए। महात्मा जी से मिलने के लिए वो बूढ़ी माता जी गई और उन्होंने जाकर के कहा, महाराज मैं तो बड़ी परेशान हूं, बड़ी आती है गई हूं। मैया कहा बात है? महाराज बहू भी है, लाला भी है, नाती भी है, सब हैं, लेकिन अब बुढ़ापे में हमारी देखरेख कोई नहीं करता, हमारी सेवा कोई नहीं करता, मैं तो खुद ही रोटी बना खा रही हूं। महाराज जी ने कहा, इतने बुढ़ापे में बहुएं कहाँ हैं? बोले बहुओं ने तो सब बड़े बड़े शहरों में, एक दिल्ली में बस गई, एक बंबई में रहने लगी, एक कलकत्ता में रहने लगी, हमें कोई संग नहीं ले जाता है। कहती है अम्मा तुम घर देखे रहो, हम बड़ी परेशान हैं। अच्छा? बोले हाँ। महात्मा जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा सासू मां अब एक काम करना, जब तुम्हारी बहुएं कभी होली दिवाली पर आवे तुमसे मिलने के लिए, तब तुम क्या करना, एक रात अपने बक्से में पत्थर भर लेना। माता जी पैसा कोई था ही नहीं, इसीलिए बहुएं पूछती नहीं थी। कहा माता जी तुम बीमारी का बहाना बनाना और एक रात अपने बक्से में पत्थर वत्थर भर लेना, खड़बड़ खड़बड़ करना, अंदर से कुंडी बंद किए रहना, और सवेरा होवे उससे पहले ताला लगा करके चाबी अपने बगल में दबा करके चारपाई पर लेट जाना। बोले ठीक। माता जी ने खबर भेजी मैं बीमार हूं, तो कलकत्ता वाली भी आ गई, दिल्ली वाली भी आ गई, बंबई वाली भी आ गई। चलो माता जी अब जाने वाली हैं, तो सब आगे सेवा करने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महात्मा जी समझ गए थे कि माता जी के पास में पैसा धेला कुछ नहीं है, इसीलिए अब लड़का बहू ख्याल रखते नहीं है। तो उन्होंने उपाय बताया। माता जी ने खबर भेजी कि मैं बीमार हूँ, सारे बेटे बहू आ गए, सेवा करने लगे थोड़ा। और एक दिन रात में क्या हुआ, माता जी उठी और उन्होंने अपने बड़े से पुराने बक्से में ईंट पत्थर भर लिए, पीतल का बड़ा वाला ताला लगा दिया, और ताला लगा करके वो नीचे से जाना है वैसे। उन्होंने माता जी ने क्या किया, ईंट पत्थर खूब बक्से में भर लिए। अब बहुएं बाहर, कमरे के बाहर, और वह अंदर। माता जी ने क्या किया, जो भी ईंट पत्थर भरे थे बक्से में, खड़बड़ खड़बड़ इधर उधर करें। अब बहुएं बेचारी कान लगाए, देखो माता जी सब गहने संभाल रही है, लगता है बचा हुआ माल अब ये कल बांटेंगी। रात भर खड़बड़ खड़बड़ किया। माता जी ने सुबह बक्सा बंद कर दिया, चारपाई पर लेट गई। फिर क्या था, अब तो कोई बहू काजू लेकर के आ रही है, कोई बादाम लेकर के आ रही, कोई पिस्ता लेकर के, कोई बादाम का दूध लिए, कोई ठंडाई। माता जी थोड़ी ठंडाई ले लो, गर्मी बहुत है। मैया ये देखो मैं काजू तल करके लाई हूं, थोड़ा सा ले लो। सब बहुएं सेवा में लगी, बेटा चरण दबा में। अब माता जी आराम से चारपाई पे लेटी, खूब काजू बादाम पिस्ता खा रही, ठंडाई पी रही, दूध रबड़ी खा रही, बीमार तो थी ही नहीं। और जैसी रात हो गए, माता जी अपने कमरे में घुस करके फिर ताला खोले, अंदर से कमरा बंद, पर्दा लगा ले में, और बक्से में फिर पत्थर इधर से उधर खड़बड़ करें। बहुएं फिर कहें, देखो लगता है माता जी हिस्सा बांट कर रही है, अब ये कल फिर बांटेंगी, अब ये कल फिर बांटेंगी, ऐसा हमको लगता है। अब बहुएं खूब सेवा करें, माता जी बस रोज रोज उनके चरणों को दबा में सारी बहुएं सेवा करें। धीरे धीरे करके ऐसे दिन बीतते चले जा रहे हैं। और जब ये सारे दिन बीतते गए, माता जी की खूब सेवा हुई,
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बीत गए। और जब 10 महीने बीत गए, माता जी की आयु धीरे धीरे पूर्ण हुई और एक दिन माता जी का शरीर छूट गया। अब बहुएं बड़ी खुश, बोले चलो माता जी पधार गई, अब जो माल बचा है वो सब आधा आधा बांट लेते हैं। माता जी को मरने के तुरंत बाद बहुओं ने ताला वाला तोड़ दिया। ताला तोड़ा, बक्सा खोला तो उसमें कुछ सोना चांदी तो था ही नहीं, ईंट पत्थर भरे हुए थे। अब बहुएं बेचारी ईंट पत्थर अपने माथे में मारे, कहे माता जी तो धोखा दे गई। तो संसार के लोग सेवा भी करते हैं ना, तो थोड़ी मेवा की अपेक्षा रखते हैं हम। तो बहुओं को, बच्चों को जिम्मेदारी तो दे देवे, लेकिन थोड़ा सा रुपया पैसा कुछ व्यवस्था अपने पास में ऐसी रखें जिससे बुढ़ापे में सेवा होती रहे। अगर आपने खेत, मकान, फंड, पैसा सब बच्चों को पहले ही दे दिया, तो अगर आपके बच्चे सुपुत्र हुए, सुपात्र हुए, तब तो वो फिर भी सेवा करते रहेंगे। और अगर 1% कहीं वो कुपात्र निकल गए और आपने सब कुछ उनको दे दिया, तो बुढ़ापे में हाल चाल भी लेने के लिए बड़ी मुश्किल से आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, केवल कथा ही नहीं सिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, थोड़ा आपको सहूर भी बताता हुआ चल रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज भरत जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी और स्वयं जंगल में भजन तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन की बात है, महाराज भरत तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए वहां पहुंच गई। वह हिरनी नदी के जल में पानी पी रही थी। गर्भवती थी, उसके पेट में एक बच्चा था जिसका कुछ ही दिनों में जन्म होने वाला था। वह हिरनी पानी पीती जा रही थी और चमक भी रही थी, कहीं ऐसा ना हो कोई सिंह ना आ जाए मुझ पे हमला कर दे, ऐसा सोच के कुछ भयाक्रांति भी थी। उसके पानी पीने की आवाज को एक सिंह ने जंगल में सुना। जैसे ही उसने, सिंह ने वो पानी पीने की आवाज सुनी, तो गुफा के अंदर से सिंह ने बड़ी जोर की दहाड़ लगाई। और जब सिंह ने दहाड़ लगाई तो दहाड़ को सुन करके वो हिरनी घबरा गई और डर करके उसने छलांग लगा दी। जोर की छलांग लगाई उसने नदी को पार करने के लिए, तो आधे मार्ग तक ही पहुंची थी। बहुत तेज छलांग लगाने के कारण आधे मार्ग में ही उसके पेट से बालक का जन्म हो गया और हिरनी का छोटा सा बच्चा गहरी नदी में गिर गया। अभी अभी उसका जन्म हुआ था, आंख भी ना खुल पाई थी ठीक से, पानी में गिरा, डूबने लग गया। हिरनी उस पार जाकर के नदी में गिरी और हिरनी के गिरते ही हिरनी का प्राणांत हो गया। भरत जी ये सारा दृश्य देख रहे। भरत जी ने देखा कि हिरनी तो बेचारी मर गई, उठी नहीं, बालक वह पानी में डूब रहा। भरत जी ने सोचा कि देखो, साधु का काम है डूबते को बचाना। कोई भवसागर में डूब रहा हो तो साधु का काम है उसे बचाना, ज्ञान की राह दिखाना। भवसागर में, संसार सागर में डूब रहा हो तो बचाना, और कोई सागर में ही डूब रहा हो तो भी बचाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। परहित, जिसमें दूसरे का हित हो, यह सबसे बड़ा धर्म है। भरत जी ने कहा जिस बच्चे का हित करना है, बचाना है इसको। भरत जी पानी में कूद पड़े और उस बच्चे को लेकर के बाहर आए। लेकिन सज्जनों, हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता कि जिसको बचाने के लिए कोई भरत जैसा भक्त या साधु आ जाए। बहुत लोग तो संसार सागर में तो क्या, सागर में ही डूब जाते हैं। लोग उनको डूबता हुआ देख करके वीडियो बनाते हैं। आजकल ऐसा वीडियो बनाने का प्रचलन हो गया कि लोग बचाना छोड़ करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। कहीं कोई मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो लोग झगड़ा छुड़ाएंगे नहीं, वीडियो बनाते हैं, फिर वायरल करेंगे। कहीं कोई पानी में डूब रहा है तो बेचारे डूबते हुए आदमी के संग में कोई सेल्फी ले रहा है। ऐसा प्रचलन। एक बार तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे,
खेलते खेलते एक बच्चा तालाब में गिर गया। बहुत गहरा पानी था, बच्चा डूबने लग गया। तालाब के किनारे खड़े हुए लोग चिल्लाने लगे, भैया बच्चा डूब रहा है, बच्चा डूब रहा है, बच्चा गया, बच्चा डूबा, मरा। लोग चिल्ला रहे। हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। बच्चा डूब रहा, लोग चिल्ला रहे, हाय मरा, अरे गया, किसका बच्चा है, बचाओ। अफसोस सबको है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। किनारे पर खड़े हुए साहिल के तमाशाई, साहिल माने किनारा, किनारे पर खड़े हुए तमाशबीन लोग हल्ला मचा रहे, बच्चा डूब गया, बच्चा डूब गया, बच्चा डूब रहा। एक आदमी बेचारा किसी तरह से पानी में कूदा, इधर उधर उसने हाथ मारे, बच्चे ने उसको पकड़ लिया। बच्चे को लेकर के वो आदमी तालाब के बाहर आया, तो जो तालाब के किनारे तमाशबीन लोग खड़े थे वो कहने लगे, भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया भैया, तुम बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हो, तुमने बच्चे की जान बचाई है। एक आदमी बोला, इनके लिए फूलों की माला लेकर के आओ। दूसरा बोला, इनके लिए बढ़िया सी पगड़ी लेकर के आओ। वो आदमी बोला, माला पगड़ी बाद में लेकर के आना, पहले ये बताओ तुम में से हमको पीछे से धक्का किसने मारा था। हर डूबने वाले पर साहिल के तमाशाई, अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। मदद करने वाला कोई बिरला ही मिलता है। भरत जी ने उस बच्चे के प्राणों की रक्षा की, बच्चा बाहर निकाला। बड़ा ही सुंदर बच्चा था, हिरण का बच्चा था। भरत जी उसको पालने पोषने लगे, मांग करके दूध लेकर के आते, दूध पिलाते, हाथ फेरते, उसको नहलाते धुलाते, खूब लाड़ लड़ाते, प्यार करते, सीने से चिपका करके सुलाते, सीने पर सोता। ऐसा उस बच्चे से प्रेम हो गया कि भगवान को भूल गए। भगवान का भजन कर रहे हैं और याद बच्चे कर रहे, बच्चा किधर बैठा है पता नहीं, दूध पिया कि नहीं पिया, घास खाई कि नहीं खाई, नहाया कि नहीं नहाया। दिन रात उस बच्चे को ही दिखते हैं। और माला जपते जपते बीच में चिल्लाते हैं, लाला उधर मत जाइयो, ओ लाला, लाला लाला पुकारते हैं बच्चे को। कभी छोना, कभी सलोना, कभी लाला पुकारते हैं। माला छूट जाती है, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब वो भी बच्चा ऐसा नटखट निकला कि जैसे ही भरत जी माला लेकर के बैठे तो कभी तो आकर के उनकी दाढ़ी चबाने लग जाए, कभी उनकी जटाएं चबावे, कभी छोटे छोटे सींगों से उनकी पीठ खुजलावे, तो कभी उनके सूखते हुए कपड़ों को चबाने लग जाए। तो भरत जी महाराज माला पूजा छोड़ के बच्चे के पीछे पड़ जाए। ऐसा उससे प्रेम बढ़ा। एक दिन की बात है, भरत जी तो भजन कर रहे थे और वह बच्चा वहीं खेल रहा था आंगन में। खेलते खेलते उसने देखा सामने से एक हिरणों का समूह निकला। हिरणों के समूह को जाता हुआ जब देखा, वह छोटा सा बच्चा सोचने लग गया कि देखो ये सब बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, जैसा मैं हूं ऐसे ही ये हैं, ये हमारे जाति वाले हैं, ये हमारे बिरादरी वाले हैं, लेकिन ये बाबा जी बीच में कहां से आ गए, इन्होंने हमको पकड़ रखा है, चलो मैं भी इनके संग में हो लेता हूं। और वह बच्चा हिरणों के समूह में चला गया, लौट करके फिर कभी नहीं आया। और जब भरत जी ने देखा सुबह से शाम हो गई, वह हिरण का बच्चा नहीं लौटा। उनके मन में उसके प्रति बड़ी आसक्ति थी, बड़ा भाव था। विचार करने लगने जाने वह बच्चा कहाँ चला गया, खोजने के लिए निकले, पूरा जंगल खोज मारा, लेकिन वह बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिला। मन दुखी हो गया, कहीं कोई भालू या शेर मेरे उस हिरण के बच्चे को खा तो नहीं गया। अभी तो वह बड़ा छोटा था, अपना बचाव करने में वह सामर्थ्यवान नहीं था, पता नहीं कौन से जीव ने मार दिया, कहीं कोई बहेलिया ना उसको पकड़ करके ले गया हो। ऐसा सोच रहे थे, जंगल में खोज रहे थे। 3 दिन 3 रात हो गए खोजते खोजते, बच्चा तो मिला नहीं, लेकिन मौत से मुलाकात हो गई। भरत जी की मृत्यु का समय आ गया और जिस समय मृत्यु देवी का आगमन हुआ, भरत जी उस समय उस हिरण के बच्चे का ध्यान कर रहे थे। शास्त्र ऐसा कहता है कि अंतिमति सागति
अंत समय में हम जैसा स्मरण करते हैं वैसी ही हमारी गति होती है, अगला जन्म हमारा वैसा ही होता है। तो हमें हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि अगले जन्म में हमको भगवान ही मिले। भरत जी की मृत्यु हुई, हिरण के बच्चे का ध्यान किया था तो अगले जन्म में जाकर के हिरण बन गए। लेकिन भरत जी को पूर्व जन्म की याद कि देखो मैं तो भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज का पुत्र था, 100 पत्नियों को छोड़ करके मैं जंगल में आकर के भजन कर रहा था, अनेक पुत्र पौत्रों के मोह को त्याग दिया था, लेकिन एक हिरण के बच्चे के मोह में ऐसा फंस गया कि मैं आज हिरण बन गया हूं। फिर उन्होंने ना माता से प्रेम किया ना पिता से, थोड़े ही समय में भगवत कृपा से उनका वो हिरण वाला शरीर भी छूट गया। और उसके बाद श्री भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ बालक बन करके जन्मे। देखो हमारे यहाँ सनातन धर्म में मुख्य 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन भाई। ये 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ, और चारों ही वर्ण हमारे यहाँ भगवान से प्रकट है। किससे प्रकट है? भगवान से। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भगवान से प्रकट हो और कोई दूसरी बिरादरी किसी और अलग राक्षस से प्रकट हो, ऐसा नहीं है। वेद कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए, वैश्य भगवान के उदर से प्रकट हुए, पेट से वैश्य प्रकट हुए, और शूद्र भाई पदभ्याम शूद्रो अजायत। और हमारे हरिजन वर्ण भाई वो भगवान के चरणों से प्रकट हुए। तो हमारे यहाँ चारों ही वर्ण भगवान से प्रकट हैं, इसलिए चारों ही वर्ण आदरणीय हैं। कोई कैसा भी हो, अगर वो हिंदू है, किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, तो वो हमारा भाई ही है, क्योंकि वो मस्तक पर तिलक लगाता है, उसके सिर पर शिखा शोभायमान होती है, वह भगवान का नाम लेता है, उसके घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, उसके घर में माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरती हैं, गले में मंगल सूत्र पहनती हैं, उसके घर में भगवान की पूजा होती है, तो वो हमारा सगा भाई ही है, कोई हमसे दूर नहीं है। समस्त जातियां हमारे ठाकुर जी से प्रकट हैं, वो सब हमारे भाई हैं। और रही बात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने की, तो किसी का कोई ठेका नहीं है। मान लीजिए आज हमारा शरीर ब्राह्मण शरीर है, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और बाकी सब लोग निम्न हो गए। ऐसा नहीं है। क्यों? आज भले ही मैंने ब्राह्मण शरीर में जन्म ले रखा है, लेकिन हो सकता है क्या पता पिछले जन्म में हम वैश्य रहे हों, या क्षत्रिय रहे हों, या हरिजन रहे हों, क्योंकि चारों ही वर्ण हैं और हम सब लोग इन चारों ही वर्णों में आते जाते रहते हैं। ये कोई पक्का नहीं है कि आज जो पंडित है वो कल पंडित ही रहेगा। हो सकता है आज जो पंडित है वो कल सफाई कर्मचारी हो जाए, और आज का जो सफाई कर्मचारी है हो सकता है वो अगले जन्म में 20 बिस्वा का पंडित बन जाए। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही भगवान जन्म देते जाते हैं। आज जो सत्कर्म करेगा, पुण्य करेगा, वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। और जो ब्राह्मण होकर के भी सत्कर्म नहीं करेगा, वेद शास्त्रों का पालन नहीं करेगा, वह पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए हमको वेद शास्त्र और पुराणों का आदर करना चाहिए। समस्त जातियों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। और छोटा बड़ा अगर होता भी है थोड़ा तो क्या हुआ, एक घर में 4 बेटे होते हैं तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई सबसे बड़ा। अभी हम जाते हैं किसी कलेक्टर के ऑफिस में तो डीएम की कुर्सी अलग होती है, एसडीएम की कुर्सी अलग होती है, संतरी कहीं खड़ा होता है, मंत्री कहीं खड़ा होता है। वहां पर भी तो छोटे बड़े होते हैं। ऐसा थोड़ी है संतरी कहने लग जाएगी हम ही डीएम है, या डीएम कहेगी हम ही संतरी है। सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन सब इंसान हैं और सबका बराबर सम्मान है। संतरी की जगह पे संतरी का सम्मान होता है, मंत्री की जगह पर मंत्री का सम्मान है।
पद छोटे बड़े हो सकते हैं जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, लेकिन हैं सब इंसान और सबका आपस में प्रेम होना चाहिए। तो भरत जी महाराज ब्राह्मण घर में जन्म लिए। मैं भैया सुधीर कुमार जी से कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर थोड़ी पंखे की व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो सिस्टम हीट होके फिर बंद हो जाता है और नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा वहाँ कुछ ठंडक की व्यवस्था रहे जिससे सिस्टम चलता रहे सही से, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत बीच में आ सकती है। और हम लोग अभी पिछली कथा हो रही थी, हमारे भक्तों ने बहुत इंतजार किया, महाराज जी कथा हो रही है लाइव कराइएगा। वहाँ बिल्कुल इंटरनेट ही नहीं चल रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से एक दिन की कथा को अपलोड करा करके डी लाइव कराई गई दूसरे दिन। आपके यहाँ तो फिर भी थोड़ा इंटरनेट ठीक चल रहा है। अभी पिछली कथा में हम लोग सैफई के पास में कथा कर रहे थे तो वहां बिल्कुल नेट नहीं चला। आपके यहाँ नेट ठीक है लेकिन गर्मी ज्यादा है, तो थोड़ा सा सिस्टम का वातावरण बना करके रखें ताकि सिस्टम गर्म होकर के खराब ना हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भरत जी महाराज ने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, माता का देहांत हो गया। पिता ने खूब पढ़ाया, पढ़ाने का प्रयास किया। भरत जी ने पढ़ाई नहीं की। भरत जी सोचते थे अगर मैं ज्यादा पढ़ लिख गया तो पिताजी फिर हमारी नौकरी लगवा देंगे, नौकरी लगी तो फिर ब्याह हो जाएगा, ब्याह होगा तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे फिर घर गृहस्थी का झमेला होगा और फिर उसके बाद भगवान का भजन छूट जाएगा। एक हिरण का बच्चा पाला था तो मैं हिरण बन गया, अब फिर हम बच्चे पालेंगे तो हम भी बच्चे ही बनते रहेंगे। तो भरत जी महाराज विचार करते हैं कि ना कुछ पढ़ना है ना कुछ करना है, भगवान का बस भजन ही करना है। ऐसा अपने मन में विचार करके श्री भरत जी महाराज मन ही मन ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। भाइयों के विवाह हो गए और ब्याह होने के बाद भाइयों के घर में आ गई पत्नियां। भरत जी से बड़े भाई थे इनके 9, तो घर में भाभी भी आ गई 9। प्रेम से बोलो, पीछे वाले तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं।